Hello bachcho, let's read this question. The question says that evaluate the following and the limit we have to evaluate is limit h tends to 0 sin square x plus h minus sin square x upon h. इस क्वेश्चन में लिमिट h टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x प्लस h माइनस sin स्क्वायर x अपॉन h की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा होगा इसमें? फर्स्ट कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है तो उस केस में हमको लिमिट निकालनी पड़ती है. तो वो कौन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं? कौन कौन से? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. वो होते हैं 0 अपॉन 0, वो होता है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट. इन सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म में अगर कोई भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म इस क्वेश्चन में आ जाता है तो उस केस में हम लिमिट निकालते हैं. अदरवाइज अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनता है तो वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को उस पूरे फंक्शन में पुट कर दीजिए. जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. दूसरी चीज, हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डिफरेंशिएशन निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए. बाय फर्स्ट प्रिंसिपल differentiation of f of x with respect to x can be written as limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालने का एक तरीका होता है. तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, वो क्या होता है? n x n माइनस 1. दूसरी चीज ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वो होता है कॉस एक्स. इन तीन की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो आगे प्रोसीड कर लेते हैं. लिख सकते हैं वी नो दैट इफ वी हैव टू differentiate with the help of फर्स्ट प्रिंसिपल. अगर हमको फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h. तो अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स पुट कर देते हैं, लिख सकते हैं इफ वी पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तब क्या होगा? देन लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. अब एफ ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन एच. अब साइन स्क्वायर एक्स का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा. चेन रूल ये कहता है कि पहले एज अ होल फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए. तो साइन स्क्वायर एक्स एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन एक्स इनटू अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स बचा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स. तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एच. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो लिमिट लिखी हुई है, उसी लिमिट की तो वैल्यू हमको निकालनी थी. तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन h इज इक्वल टू 2 साइन x cos x. और 2 साइन x cos x को हम साइन 2x भी लिख सकते हैं. दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है. तो लिख सकते हैं हेंस साइन 2x और 2 sin x cos x is the
required answer. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.